नमस्कार, जय श्री सीताराम। ज्योतिष सेवा केंद्र में स्वागत है। मैं सुशील कुमार पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए प्रिय दर्शकों, एक कदम सुख की ओर बढ़ाते हैं, अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। कुंडली के अनुसार कई कुंडलियां ऐसी भी होती हैं जिनमें नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। उसमें एक महा भयंकर दोष माना जाता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष ऐसा होता है कि जिनकी कुंडली में लग जाता है उनके जीवन में संकट का योग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अकाल मृत्यु से रिलेटेड भी दोष हो सकता है। कर्म क्षेत्र में कर्महीनता प्रदान कर सकता है। साथ साथ ही मेहनत परिश्रम का फल नहीं देता है। उसके साथ साथ उस इंसान से, उस जातक से जो भी इंसान जुड़ा होता है उसके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मित्र, काल सर्पदोष के विषय में सब लोगों ने सुना होगा और अक्सर लोग जानते भी होते हैं, लेकिन इन ग्रहों को प्रभावित करने वाले ये जो दोष हैं ये हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं। इसलिए मैं सभी जातकों से ये बार बार कहूँगा, निरंतर कहूँगा कि अपनी कुंडली का विचार कराएं। कहीं आपकी कुंडली में ऐसा दोष तो नहीं है, काल सर्पदोष से आप पीड़ित तो नहीं है? क्योंकि काल सर्पदोष लग जाता है तो वाकई में इंसान का जीवन तो बदलता ही है, साथ साथ उसके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अंदर ही अंदर इंसान वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, भाग्य पे प्रभाव पड़ जाता है, कर्महीन हो जाता है। काल सर्पदोष का प्रभाव कैसे होता है? कुंडली में कहते हैं कि वासना काम क्रोध मदलोभ को जन्म देती है। काम क्रोध मदलोभ से रहित इंसान क्या करता है? दुष्कर्म करने लगता है, अपने कर्मों को भूल जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप कर्म करना बंद कर देंगे तो उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं ये आपको बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में इंसान मेहनत परिश्रम करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं तो उस मेहनत परिश्रम का फल मिलना चाहिए। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समय हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, मूल्यवान समय होता है, जिसको कि हम अपने जीवन भर की कमाई को अर्जित कर लें तो भी अपने जीवन का एक क्षण हम खरीद नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा दोष है तो उसका निदान जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। साथ साथ आपके ग्रह गोचर तो खराब होते ही हैं, आपके जीवन के मार्ग को पूरा बदल देता है। मुख्यतः काल सर्पदोष 12 प्रकार के होते हैं। 12 काल सर्पदोष में पीड़ित योग लोगों को उसका प्रभाव पड़ता है। शंकरचूड़ काल सर्पदोष, नागेश्वर काल सर्पदोष, अस्कंटक काल सर्पदोष, करकोटक काल सर्पदोष, ऐसे नाना प्रकार के 12 जो है काल सर्पदोष माने जाते हैं, जो कि जीवन में तरह तरह का प्रभाव डालते हैं। काल सर्पदोष कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है? तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखिए। कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के अंतर्गत, ध्यान दीजिए कि सभी ग्रह राहु केतु के अंतर्गत आते हैं। जिस भी कुंडली में वो कुंडली काल सर्प दोषित होती है। कभी ऐसा भी होता है कि सभी ग्रह काल सर्पदोष के अंतराल में सभी ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत आते हैं, उसके उपरांत एक ग्रह बाहर चले आते हैं तो उन्हें आंशिक काल सर्पदोष कहा जाता है। तो आंशिक काल सर्पदोष का भी प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ये आपको बार बार कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा दोष है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसका निदान करिए, क्योंकि अगर इसका आप निदान नहीं करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप तो पीड़ा में रहेंगे ही, साथ साथ आपकी संतति भी इस पीड़ा को उठाएगी। और आप अपने जीवन में मेहनत परिश्रम तो करेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि हम मेहनत परिश्रम करते हैं फल भी प्राप्त करते हैं, तो ईश्वर का लेख है, जो होगा वो तो होगा ही, बराबर बात है मेरे प्यारे दर्शकों। लेकिन कहते हैं कि जो भाग्य में है वो तो मिलेगा, लेकिन आप ये समझो कि अगर हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हमें कर्म करना है तभी हमें फल मिलेगा, तब क्या करेंगे? भाग्य के अनुसार बैठे रहेंगे? नहीं,
कर्म तो करना ही है। आप ये समझो कि अगर आप कर्म नहीं करते हो तो जो भाग्य में है वही मिलेगा, लेकिन अगर आप कर्म करते हो तो जो भाग्य में नहीं है उसे भी प्राप्त करने की आप क्षमता रखते हो। ऐसी क्षमता ईश्वर सभी के अंदर भी देता है। कभी कभी लोग अपने कार्य, अपने कर्मों की वजह से उदास हो जाते हैं, अपनी मेहनत परिश्रम करने के बाद बिल्कुल विहीन हो जाते हैं, जैसे लगता है कि उनके अंदर की कोई शक्ति थी वो बिल्कुल क्षीण हो गई, हताश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं दिखेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ये बार बार कहूँगा कि अगर आपको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप दिए गए नंबरों पे यहाँ से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, आपको उसका निदान किया जाएगा, संपूर्ण आपको मार्गदर्शन दिखाया जाएगा। और ऐसे जातक जो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उनको करना है पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके आसपास कहीं शिवालय है, शिव मंदिर, शिवालय मतलब शिव जी की मंदिर हो जहाँ पे शिव जी का स्थापना किया गया हो, उस शिवलिंग पे गंगा जल और बील पत्र अगर आप चढ़ाते हैं और पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार आप नियमित जाप करते हैं, तो भी आपके ऊपर कोई संकट होगा, कोई प्रभाव होगा, कोई दुर्घटना घटने वाली होगी तो ईश्वर की कृपा से वो टल जाएगी। अपने सनातन धर्म में इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है कि इंसान चाहे तो स्वयं ब्रह्म के समान हो जाए, ईश्वर के समान हो जाए। लेकिन मित्र, सिर्फ सोचने से नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जाओ हिमालय पर्वत चोटी पे बैठकर तपस्या करो तभी, नहीं। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भी अपने अंदर शक्ति तेज प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म यही होते हैं कि आपके द्वारा किसी को कष्ट न हो, वही अच्छा कर्म है। आपके द्वारा अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आपकी वजह से किसी की खुशियां लौट आई, तो उससे बड़ा भी कोई पूजा नहीं होता है। वो भी जीवन का एक बहुत बड़ा पूजा होता है, यज्ञ होता है। और माता पिता का सेवा निरंतर करना चाहिए। सुबह उठने के बाद माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। नियम तो ये है कि उठते मान कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले सुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये कहने के तत्पश्चात आपको पृथ्वी माता का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद माता पिता के चरणों को, कुछ लोग क्या होते हैं कि घुटने पर ही पलगी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है मित्र। सिर झुकाकर अपने हाथों से जो उनका अंगूठा है, ये दोनों अंगूठे को अगर स्पर्श करते हो तब उनके अंदर की शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। जब पहले लोग क्या करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे, अब धीरे धीरे लोग जो है चरणों को छूने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो घुटने तक पहुँचाए। अब क्या हुआ कि दूर ही हैं तो फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो जब दूर से ही आप ऐसे कर लेते हो तो वो भी दूर से ही कहते हैं कि ठीक है, जहाँ हो आप वहीं रहो। तो कहने का अभिप्राय ये होता है मित्र कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अकड़ जरूरी नहीं है, नम्रता जरूरी है, झुकना जरूरी है। और जब आप झुकेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फल आपको निश्चित मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जिन भी जातकों के घर में ज़्यादा कलह कलेश होता हो, वो जातक अपने घर में कपूर की आरती सुबह शाम दोनों टाइम करें। साथ साथ में अपने घर के बाहर सायंकाल दीपक जलाएं। उसके साथ साथ बुधवार के दिन 1 कटोरी चावल दान करना चाहिए। कोई भूखा अगर उनके दरवाजे पे आ जाए तो बगैर उसे भोजन कराए नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए कि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो उसको अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान भी अगर आप करते हैं तो भी आप बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस जीवन में उपदेश देना बहुत सरल है। मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ को जानता हूँ। प्रतीक्षम की प्रमाणम, इसका प्रमाण मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं आपको यज्ञ पूजा हवन रोज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अच्छे धर्म, अच्छे कर्म करके भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। नाना जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप स्वयं ईश्वर के समान बन सकते हैं।
कितना भी बड़ा गुरु क्यों न हो, अगर आप उनके मार्गदर्शन पे नहीं चलोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। कोई जादू टोना नहीं होता है मित्र। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीवन को सुंदर बनाने में वक्त नहीं लगता है। उसी प्रकार अगर आप गुरु के शरणागत चले गए, उनके मार्ग पे आप चलने लगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप उस गुरु को अपना सर्वोत्तम योग मानकर उनके ही कथन अनुसार अगर अपने जीवन को व्यापन करना प्रारंभ कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, वो छू मंतर हो जाएगा चुटकी भर में। उसके साथ साथ नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में अगर आपके गांव में ग्राम देवी हैं, माता चौरा माता हैं, तो उनका पूजा करिए और धार चढ़ाया जाता है उनको। धार अगर आप अर्पण करते हैं तो भी आपके जीवन से कष्ट मिटते हैं। उसके साथ साथ माता को चुनरी चढ़ाइए और जल भरा नारियल चढ़ाते हैं तो भी इंसान की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और नवरात्रि में कन्याओं को अगर भोजन कराया जाता है, उनके चरणों को धोया जाता है, चरणों को धोकर अगर घर में छिड़क दिया जाता है तो भी हमारे घर में अगर कोई वास्तु से रिलेटेड दोष है तो भी जड़ से समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि जो भी बातें आपको बताई वो आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ बदलाव लाएगी। फिर आपसे मिलेंगे। जय श्री सीताराम।